इस चैप्टर में हम प्रॉपर जो मैग्नेट्स हैं ना उनके बारे में पढ़ेंगे। अभी जो हमने देखा था, जो ये वाला चैप्टर था मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, ये मूविंग चार्जेस बिल्कुल ये जैसे ये केमिस्ट्री की है ना, बिल्कुल ऐसे ही फिजिक्स की आती है, मैथ्स की भी आती है, ठीक है। तो ये बेस्ट है, बेस्ट है, मार्केट में बेस्ट सेलर है। अगला देखिएगा, मैग्नेटिज्म एंड मैटर में हम ये देखेंगे। अभी तक जो हमने देखा ना मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, तो मूविंग चार्जेस का मतलब ये है कि जब चार्ज मूव कर रहा है तो इसका मतलब करंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो आप ये देखिए, हमने यहाँ पर ये देखा था इस वाले चैप्टर में, जो अभी चैप्टर नंबर 4 खत्म हुआ है, तो इसमें हमने ये देखा था कि जब चार्ज मूव कर रहा है तो चार्ज के मूव करने से करंट प्रोड्यूस हो रहा है, और करंट प्रोड्यूस होने से एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है। अब हम ये देखेंगे कि मैग्नेटिज्म एंड मैटर वाले चैप्टर में हम ये देखेंगे कि क्या मैग्नेट नाम की भी कोई चीज़ होती है जहाँ करंट की ज़रूरत ही ना हो और बिना उसके मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो जाए। तो उसी की बात करेंगे अब, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो इसमें आपने जितने भी डेरिवेशंस देखे हैं, जितने भी टॉपिक्स देखे हैं चैप्टर नंबर 4 में, इसमें सब जगह आपने ये देखा होगा कि करंट जरूर था, ठीक है। करंट की वजह से, करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया। अब चाहे फिर वो करंट एक सॉलोनॉइड में फ्लो कर रहा हो, चाहे फिर वो करंट जो है एक स्ट्रेट वायर में फ्लो कर रहा हो, या फिर एक सर्कुलर वायर में या सर्कुलर लूप में फ्लो कर रहा हो। सर्कुलर लूप के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, सर्कुलर लूप के एक्सेस पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, ये सारी चीज़ें आपने देखी। फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग वायर्स, वो आपने देखा। तो यहाँ पर जितने भी आपने डेरिवेशंस देखे हैं, जो भी टॉपिक्स है, सब में करंट जरूर था। तो लास्ट में गैल्वेनोमीटर भी काम कब करेगा, जब उसके थ्रू मैं करंट फ्लो करवाऊँगा, तभी तो गैल्वेनोमीटर करंट को डिटेक्ट करेगा ना, ठीक। तो अब क्या है, अब यहाँ पर करंट नाम की चीज़ नहीं है, ठीक है। या फिर कुछ ऐसे टॉपिक्स आएंगे एक दो, उसमें हम क्या करेंगे, मैग्नेट की हेल्प से करंट को प्रोड्यूस करेंगे। तो जब मैग्नेट की हेल्प से करंट प्रोड्यूस होता है ना, तो उसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट। और इंड्यूस्ड करंट में फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल नहीं लगता, बस फ्लेमिंग का बस लेफ्ट जो हैंड है, लेफ्ट की जगह राइट हैंड आ जाता है, ठीक है। और जो इंडेक्स फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड बताएगी, थंब जो है वो फोर्स बताएगा, और जो सेंट्रल फिंगर है ये करंट ना बताकर इंड्यूस्ड करंट बताएगी। तो इंड्यूस्ड करंट वो करंट होता है जो मैग्नेट की वजह से प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब देखिएगा, अ मैग्नेट इज अ मटेरियल दैट हैज बोथ अट्रैक्टिव एंड डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज। इट अट्रैक्ट्स स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन, निकल, कोबाल्ट एक्सेट्रा। तो ये आयरन, निकल और कोबाल्ट के छोटे छोटे पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। आयरन, स्टील, कोबाल्ट और निकल, ये 4 तरीके के ही मटेरियल होते हैं जिनको मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। सिर्फ आयरन नहीं, स्टील को भी कर देगा, और कोबाल्ट को भी कर लेगा, और निकल को भी कर लेगा। अच्छा, दिस प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म। तो मैग्नेट की अट्रैक्शन की ये जो प्रॉपर्टी है, इसी को हम मैग्नेटिज्म बोलते हैं। हाँ, स्टेनलेस स्टील जो है ना, मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता कि उसमें मिलाते क्या हैं, मतलब उसको रस्ट फ्री बनाया जाता है, ताकि मतलब आप 10 साल, 15 साल, 20 साल, कितने भी टाइम तक आप बर्तनों को यूज़ करते हैं स्टेनलेस स्टील के, तो उसमें धब्बा नहीं लगता, कभी भी जंग नहीं लगता। बिल्कुल नहीं, एग्जैक्टली नहीं पता कि उसके अंदर मिलाते हैं, लेकिन हम सिर्फ स्टील की अगर बात करें तो स्टील जो है वो अट्रैक्ट करता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिएगा, when suspended freely a thin long piece of magnet comes to rest nearly in the geographical north south direction। ये एक खास प्रॉपर्टी होती है किसी भी मैग्नेट की, कि अगर हमारे पास मैग्नेट है ना, सस्पेंशन का मतलब क्या होता है, सस्पेंडेड फ्रीली का मतलब होता है किसी भी चीज़ को लटका देना। तो हमने क्या करा, मैग्नेट के बीच में कोई धागा बांधा, स्ट्रिंग बांधी, ठीक है, और उसको हमने लटका दिया। अब जब लटकाने के बाद हमने उसको घुमा दिया, ऐसे घूम रहा है, या ऐसे हाथ से हमने घुमा दिया, उस धागे को घुमा दिया, और फिर ऐसे छोड़ दिया। छोड़ने के बाद में कभी ना कभी तो रेस्ट में आएगा। जब वो रेस्ट में आता है तो वो रेस्ट में इसी तरीके से आता है कि उसका एक एंड तो नॉर्थ की तरफ इंडिकेट करता है, और एक एंड जो है वो साउथ की तरफ इंडिकेट करता है। तो ये प्रॉपर्टी होती है मैग्नेट की कि वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही आकर रेस्ट करता है, रुकता ही उसी डायरेक्शन में आता है। अच्छा, उसके बाद आर्टिफिशियल मैग्नेट्स की बात करेंगे। द पीसेज ऑफ आयरन एंड अदर मैग्नेटिक मटीरियल्स कैन बी मेड to acquire the properties of natural magnets. Such magnets are called artificial magnets. Artificial magnets are generally available in the following forms. तो मैग्नेट नेचुरली भी मिलती है, अर्थ क्रस्ट में नेचुरल मैग्नेट भी मिलती है, और आर्टिफिशियल मैग्नेट्स यानी कि हम लेबोरेटरी में भी आर्टिफिशियल मैग्नेट्स बना सकते हैं। आप चाहो अपने घर पर भी आर्टिफिशियल मैग्नेट बना सकते हो,
उसमें क्या है कि एक मैग्नेट का पीस लेना है, उस मैग्नेट के पीस के साथ में आपने आयरन का पीस चिपका दिया और उसको रख दिया ऐसे, ठीक है। 4-5 साल बाद जब ग्रेजुएट हो जाओगे उसके बाद में निकाल कर देख लेना उसको, तो वो मैग्नेट ही बन जाएगा। मैग्नेट के साथ में जिस पीस को चिपकाया था वो भी मैग्नेट ही बन जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है ये वाला। मैंने देखा था, अपने घर में देखा था, तो ये आजकल घरों में जो अलमिराज हैं ये लकड़ी की बनती हैं या वुडन बोर्ड की बनाते हैं, लेकिन पहले क्या होता था ना, लोहे की अलमारियाँ होती थी, ठीक है, और मार्केट में मैग्नेट मिलती थी। मेरी मम्मी भी मैग्नेट लेकर आ गई थी, लेडीज़ जनरली लेकर आती थी मैग्नेट, और मैग्नेट को ना अलमारी पर चिपका देती थी। और ज़्यादातर लेडीज़ वो जूड़ा बनाती थी, जूड़ा, तो जूड़े की जो पिन होती है उसको निकाल कर उस पर चिपका देती थी, चिपक जाती। अब वो मैग्नेट जो है, अब हम छोटे छोटे बच्चे थे, हमारा मन करता था कि यार इसको ना कैसे भी करके खींच रहे हैं, फिर इसके साथ हम खेलेंगे, ठीक। पेरेंट्स को ये डर लगता था कि जूड़े की पिन कहीं आँख में न लग जाए, कुछ लग नहीं जाए, तो वो मम्मी थोड़ा सा उसको ऊंचा चिपका कर रखती थी। फिर जब हम बड़े हो गए, हमारा हाथ पहुँचने लगा मेरा, उखाड़ दिया उसको हाथ से। एक तो उखड़ा बड़ी मुश्किल से, उसके साथ पेंट ही उखड़ गया उसका, ठीक है, क्योंकि सदियों से चिपका हुआ ही था, हटाया ही नहीं वहाँ से। जूड़े की पिन लगा दी जाती थी, निकाल दी जाती थी, लगा दिया जाता था, फिर अपना चिपका दिया, बस ये होता था। और चिपकाना भी ये होता था कि मम्मी कर देती थी, वो चिपक भी जाता था, ऐसे होता था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि उसको निकाल दिया, और निकालने के बाद में मम्मी को लगा कि मैग्नेट है नहीं, मैग्नेट लगी हुई है यहाँ पर, तो उनको तो आदत पड़ी हुई थी, रिफ्लेक्स एक्शन आदत पड़ी हुई थी, जूड़े की पिन निकाली, चिपक गई, ठीक है। 2 दिन 3 दिन बीत भी गए, ठीक। फिर जब ज़रूरत पड़ी, निकाला उसको, पिन को निकाला, तो हाथ कुछ मैग्नेट को नहीं है, ऊपर कुछ पेंट भी उखड़ा हुआ है, लेकिन ये चिपकी कैसे है, ठीक है। तो हमें तब पता ही नहीं था ये कि ऐसे भी हो जाता है कि वो मैग्नेट बन गया, ठीक है। तो कब से चिपक रहा था, जब मैं छोटा था, तब से, जब मैं 14, 15, 16 साल का, जब वहाँ तक मेरी हाइट बढ़ गई, तो तब तक वो ऐसा हो गया। तो जनरली पहले लेडीज़ ये करती थी, ठीक है, कि मैग्नेट होती थी और वो गोल सी रिंग शेप की मैग्नेट आती थी, उसको लगा देते थे और जूड़े के पिन जो है लग जाती थी। तो ये मैंने देखा है अपने घर में। चलिए बार मैग्नेट देखिए, इट इज़ अ बार ऑफ सर्कुलर और रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन। तो बार ऑफ रेक्टेंगुलर और सर्कुलर क्रॉस सेक्शन मतलब बार मैग्नेट अलग अलग तरीके के मिलते हैं। किसी के घर में लोहे की अलमारी, सेफ बोलते थे उसको, गोदरेज है। चलो बहुत अच्छा। 2-4 चीज़ें जो है ना वो एक्सटिंक्ट होने वाली है धीरे धीरे। कुछ चीज़ें, एक तो ये लोहे वाली अलमारी जो है, और जब खुलती है ना, तो अगर आजू बाजू में कोई सो रहा है तो वो उठ ही जाएगा, क्योंकि उसमें शोर इतना होगा। हैंडल, उसका हैंडल जो है खट से पूरी आवाज़ होती है उसके, पूरा म्यूज़िक निकलेगा उसका, तब जाकर वो खुलेगा। एक संदूक होता था, संदूक होता था पूरा गहरा, है ना, और उसमें छोटे बच्चों के तो मज़े आ जाते हैं। हाँ, वो पूरी कवर ही होती है, बस सही बात है। तो वो इतना गहरा होता था, उसमें क्या होता था कि वो मिठाइयाँ वगैरह रखे होते थे, छोटे बच्चों को मज़े आते थे उसमें, कि सर्दियों का मौसम आया तो उसके अंदर ही घुस गए, कूद गए, ठीक है, वो डांट खा कर निकलते थे। हाँ, वो भी डालते थे, नेफ्थलीन बॉक्स का पूरी गोली उसका कुंडा होता था बहुत बड़ा, उसमें ताला भी लगा देते थे। तो ये पहले होता था, आजकल देखते हैं तो बड़ा अजीब सा लगता है। सेकंड देखिएगा मैग्नेटिक नीडल। मैग्नेटिक नीडल क्या होता है? इट इज़ अ थिन मैग्नेटाइज्ड स्टील नीडल हैविंग पॉइंटेड एंड्स एंड इज pivoted at its center so that it is free to rotate in a horizontal plane। मैग्नेटिक नीडल किस तरीके की होती है? तो मैग्नेटिक बार या बार मैग्नेट। इसमें क्या है कि एक कोना क्या रहता है नॉर्थ फेस, इसका नॉर्थ पोल, और एक क्या रहता है साउथ पोल। एक होती है मैग्नेटिक नीडल। मैग्नेटिक नीडल इस तरीके की होती है, ये भी आपको ना फिजिक्स लैब में ज़रूर देखने को मिल जाएगी। ऐसे नीडल होगी और इसके ऊपर बहुत बारीक सा होल होता है, और उस होल में इसको पिरोया जाता है। पिरोने को क्या कहते हैं? पाइपट करते हैं, पाइपटेड, ठीक है। और इधर एक कॉर्नर जो है ना इसका थोड़ा सा डार्क होता है। डार्क कॉर्नर ये मतलब बताता है कि ये नॉर्थ फेस है, ठीक है, ये नॉर्थ है और ये साउथ। तो एक इस तरीके की मैग्नेट होती है, ये बहुत हल्की होती है, बहुत लाइट होती है, बहुत ही वज़न इसका कम होता है। ऊपर वाले हिस्से में, नीचे स्टैंड तो स्ट्रॉन्ग होते हैं, ऊपर वाले हिस्से में वज़न काफ़ी कम होता है।
थर्ड होता है हॉर्स शू मैग्नेट। हॉर्स शू मैग्नेट बताइए, आपको 10th में भी कहा था, इसका ये शेप होता है, ये हॉर्स शू मैग्नेट देखें, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। और इसकी भी एक प्रॉपर्टी मैंने शायद आपको पहले बताई भी थी, कि इसी में बताई थी गैल्वेनोमीटर में, कि अगर इसको ना ऐसा सीधा खोल दिया जाए तो इसका जो मैग्नेटिज्म है थोड़ा फीबल हो जाता है, कमज़ोर पड़ जाता है। तो क्या होता है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में एयर गैप जितना कम होगा, मैग्नेटिज्म उतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो सीधी मैग्नेट बनाकर, एक्चुअली लैब में डिज़ाइन करी जाती है, सीधी मैग्नेट बनाकर, तो जितना ज़्यादा उसकी लेंथ बढ़ाते जाते हैं ना, तो भी मैग्नेटिज्म स्ट्रांग होता है। लेकिन लेंथ बढ़ाने से नुकसान ये होता है कि नॉर्थ और साउथ के बीच का एयर गैप बढ़ जाता है। तो एयर गैप बढ़ने से उतना ही मैग्नेटिज्म कम भी होता जाता है। मैग्नेट की लेंथ बढ़ाने से भी मैग्नेटिज्म बढ़ता है, और नॉर्थ और साउथ का जो एयर गैप है उसके बढ़ने से मैग्नेटिज्म कम होता है। तो एक तरफ तो मैग्नेटिज्म आप बढ़ा रहे हो उसको लंबा करके, और एक तरफ नॉर्थ और साउथ के बीच का एयर गैप बढ़ाकर आप मैग्नेटिज्म कम कर रहे हो, तो कुछ फ़ायदा ही नहीं हुआ। तो फ़ायदा कब होता है, जब आपने लेंथ भी बढ़ा दिया और उसको मोड़कर एन और एस को नज़दीक ले आया। तो हॉर्स शू मैग्नेट इसलिए बहुत काम की होती है। ठीक है, हॉर्स शू क्यों बोलते हैं ये पता है? घोड़े की नाल वो देखा ना घोड़े के पैर के नीचे, ठीक, वो ये क्यों लगाया जाता है, क्यों लगाया जाता है? घिसे ना, कंकड़ पत्थर उसको पता ही नहीं चलेगा, वो इतना हार्ड होता है। ठीक है, तो घोड़े का काम क्या होता है? घोड़ा सारी ज़िंदगी दौड़ता है या चलता है? अच्छा, घोड़े को बैठा हुआ देखा किसी ने? ऐसे ही पूछ रहा हूँ, जनरल नॉलेज। सोते भी खड़े खड़े हैं, बताओ ना भाई, तो बीमार हो गया होगा, मरने वाला होगा। घोड़ा सारी ज़िंदगी खड़ा ही रहता है, घोड़ा सारी ज़िंदगी खड़ा रहता है, बता रहा हूँ आपको, वो सोते भी खड़े रहते हैं, पता है ना? वो जो घोड़े का अस्तबल होता है, हाँ अरे नहीं, घोड़ा नहीं होगा, घोड़े का जो अस्तबल भी बनाया जाता है ना, उसमें बस उतनी ही जगह होती है जिसमें वो खड़ा रह सके। ठीक है, तो इसलिए जो वो है वो हमेशा खड़ा ही रहता है। चलिए जी, अब इसके बाद देखिएगा बॉल एंडेड मैग्नेट। बॉल एंडेड मैग्नेट जो है वो इस तरीके की होती है कि ऐसे, ठीक है। चलिए जी, इट इज़ अ थिन बार ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एंडिंग इन 2 स्फेरिकल बॉल्स। तो दोनों तरफ एक स्फेरिकल बॉल इस तरफ लगा देते हैं, एक स्फेरिकल बॉल इस तरफ। तो जैसी ज़रूरत होती है वैसे मैग्नेट बना दिया जाता है। फिर बेसिक प्रॉपर्टीज़ देख लीजिए मैग्नेट की क्या क्या हैं। तो पहली प्रॉपर्टी है अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। अ मैग्नेट अट्रैक्ट्स स्मॉल पीसेज ऑफ आयरन, कोबाल्ट, निकल एक्सेट्रा। तो आपको पता ही है कि वो आयरन की, स्टील की, कोबाल्ट की, निकल की, इनकी सबके जो पीसेज हैं उनको अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी देखिए डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। व्हेन अ मैग्नेट इज सस्पेंडेड और pivoted freely, इट अलाइंस itself इन द जोग्राफिकल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो वो जोग्राफिकल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आकर ही रुकता है मैग्नेट। ठीक है। तीसरा, लाइक पोल्स रिपेल एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट। तो नॉर्थ को रिपेल करेगा, नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करेगा। तो अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करते हैं, लाइक पोल्स रिपेल करते हैं। फोर्थ देखिए, मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। इफ वी ट्राई टू आइसोलेट the two poles of a magnet from each other by breaking the magnet in the middle, each broken part is found to be a magnet with N and S poles at its ends. तो क्या होता है कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई एक मैग्नेट है और इस मैग्नेट को हमने बीच में से ऐसे तोड़ दिया, जब हम मैग्नेट को बीच में से ऐसे तोड़ देते हैं इस तरीके से, नहीं अट्रैक्ट करेगी। कैसे? इधर नॉर्थ था और इधर साउथ था, तो मैग्नेटिक मोनोपोल यानी कि सिंगल पोल की तरह से मैग्नेट कभी एग्जिस्ट नहीं करता। तो इधर आपने इसको बीच में तोड़ दिया तो अपने आप ही इधर साउथ पोल बन गया, और जहाँ से आपने तोड़ा अपने आप ही यहाँ पर नॉर्थ पोल बन गया। नज़दीक लाएंगे चिपक जाएगा, साउथ और नॉर्थ है। ठीक है, अच्छा जी। तो पांचवा देखिएगा मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन, इसका मैंने आपको एक एग्जांपल बताया ही था। A magnet induces magnetism in a magnetic substance placed near it. This phenomena is called magnetic induction. मतलब अगर आपने किसी लोहे की चीज़ पर या स्टील की चीज़ पर मैग्नेट को चिपका कर रखकर छोड़ दिया तो वो धीरे धीरे करके वो भी मैग्नेटिज्म उसके अंदर भी एक्वायर हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक इंडक्शन। उसके बाद कुछ देखते हैं सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस कनेक्टेड विद मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो पहला है मैग्नेटिक फील्ड। द स्पेस अराउंड द मैग्नेट विदिन विच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस्ड इज कॉल्ड इट्स मैग्नेटिक फील्ड। हमें पता है मैग्नेट के चारों तरफ जो स्पेस होता है उसमें मैग्नेटिज्म का इन्फ्लुएंस एक्सपीरियंस करा जा सकता है। उस फील्ड को, उस एरिया को मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। सेकंड देखिएगा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड इन अ रीजन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म
इफ इट हैज सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एट ऑल पॉइंट्स ऑफ दैट रीजन, तो उसको हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। जहाँ पर किसी भी रीजन में हम कहीं पर भी चेक करें तो सब जगह बराबर बराबर मैग्नेटिज्म हो, तो उसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे रिप्रेजेंट करा जा सकता है, या तो पैरेलल लाइन से, या फिर ऐसे डॉट्स से। ये डॉट्स भी इक्वली स्पेस्ड होने चाहिए। डॉट का मतलब होता है आउट ऑफ द पेज, तो आउट ऑफ द पेज भी मैं देखूंगा तो ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ रही है, ये दूसरी आ रही है, ये तीसरी आ रही है, तो बेसिकली ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पैरेलल है। या फिर इक्वल डिस्टेंस पर, यानी कि इक्वली स्पेस्ड क्रॉसेस अगर आप बना दें, तो क्रॉसेस का मतलब क्या होता है, इनटू द पेज, मतलब एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, दूसरी ऐसे जा रही है, तो दोनों पैरेलल ही है, ये दोनों भी पैरेलल, ये दोनों भी पैरेलल, ठीक है, इस तरह से। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड होता है जिसमें किसी भी पॉइंट पर आप चेक करें तो हर जगह मैग्नेटिक फील्ड आपको बराबर बराबर मिलेगी, उसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। थर्ड देखेंगे मैग्नेटिक पोल्स। तो these are the regions of apparently concentrated magnetic strength in a magnet where the magnetic attraction is maximum. The poles of a magnet lie somewhat inside the magnet and not at its geometrical axis. तो मैग्नेटिक पोल्स इस तरह से होते हैं। इधर पोल होगा और इधर साउथ पोल होगा। ये मैग्नेटिक पोल्स हो गए। ये बिल्कुल इसके ज्योमेट्रिक एंड का मतलब ये नहीं है कि यहीं पर साउथ पोल एग्जिस्ट करेगा और यहीं पर नॉर्थ पोल करेगा, थोड़ा सा समवट इनसाइड द मैग्नेट, तो यहाँ पर थोड़ा सा अंदर की तरफ एग्जिस्ट करते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जहाँ पर सारा का सारा इसका मैग्नेट का स्ट्रेंथ कंसनट्रेटेड होता है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा फोर्थ है मैग्नेटिक एक्सेस। द लाइन पासिंग थ्रू द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक एक्सेस ऑफ द मैग्नेट। तो ऐसी लाइन जो कि मैग्नेट के दोनों पोल्स से होकर गुजर रही है, ऐसी लाइन को हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक एक्सेस। इसको तो हम मैग्नेटिक एक्सेस बोलेंगे। फिफ्थ देखिएगा मैग्नेटिक इक्वेटर। मैग्नेटिक इक्वेटर क्या होता है, द लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द मैग्नेट एंड एट राइट एंगल्स टू द मैग्नेटिक एक्सेस इज कॉल्ड द मैग्नेटिक इक्वेटर ऑफ द मैग्नेट। द लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द मैग्नेट, मतलब ये जो पूरी मैग्नेटिक एक्सेस है, इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है उसको मैं मैग्नेटिक इक्वेटर बोल देता हूँ। फिलहाल सिर्फ ये डेफिनेशन हमारे काम की रह गई है। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें ये मैग्नेटिक इक्वेटर, मैग्नेटिक एक्सेस, इनकी सबकी ज़रूरत पड़ती थी, वो पूरा सिलेबस में से करवा दिया है। तो इसमें है कुछ 4-5 पेजेस हैं, मैं बता दूँगा आपको इस चैप्टर में, जो हमको नहीं करती। अच्छा जी, उसके बाद देखिए ये तो मैग्नेटिक इक्वेटर समझ में आ गया। ये मैग्नेटिक एक्सेस होगी जो नॉर्थ और साउथ को ज्वाइन करती थी, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी कि बीच में से सेंटर में से गुजरने वाली जो परपेंडिकुलर लाइन होती है उसको मैग्नेटिक इक्वेटर बोल देते हैं। फिर देखिए मैग्नेटिक लेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स ऑफ अ मैग्नेट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक लेंथ ऑफ द मैग्नेट। इट इज स्लाइटली लेस देन द ज्योमेट्रिकल लेंथ ऑफ द मैग्नेट। मैग्नेटिक लेंथ क्या होती है, नॉर्थ से साउथ तक की जो लेंथ है उसको तो बोलते हैं मैग्नेटिक लेंथ। मैग्नेटिक लेंथ और ज्योमेट्रिक लेंथ मतलब आपने स्केल ले लिया और स्केल से आपने पूरी मैग्नेट की लेंथ को नाप दिया, तो वो क्या हो गया, वो हो गया ज्योमेट्रिक लेंथ। और मैग्नेटिक लेंथ और ज्योमेट्रिक लेंथ में एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन होता है, वो ये है कि जो मैग्नेटिक लेंथ है अपॉन ज्योमेट्रिक लेंथ, अगर इनका रेशियो निकाला जाता है तो वो आता है 0.848। 0.848 के इक्वल आता है, ठीक है जी। बस इतना कर लीजिए, बाकी कूलम्ब्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स से अगली क्लास में करवा देंगे आपको। चलिए जी, ओके। 16 को बता दीजिए, उससे पहले कराओ, छोटा ही है चलो।